हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सो आप सब अच्छे होंगे। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं बट फिर भी हम सेफ हैं और सेफ्टी रखेंगे। और तो अभी के टाइम टिल टाइम हो रहा है, रात के 8 बज गए हैं। आने में मुझे थोड़ा लेट हुआ है, तो अभी आटा खत्म है, तो अभी जाना है मार्केट, आटा लेके आना है मुझे। और पहले आप लोग मिल लीजिए मेरे कृष्ण भगवान। मैंने शाम को थोड़ा सा दिया वो जला दिया, आने के बाद भगवान को भोग लगा दिया है, तो अपना आराम से बैठे हुए हैं पगड़ी उगड़ी लगा के। तो तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं निकलता हूँ आटा लेने के लिए। क्या है ना कि अभी काम का प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि टेंशन भी है कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर के पास, क्योंकि जिस लाइन में मैं काम करता हूँ वहाँ पे सारा चीज़ है पेशेंट के ऊपर। मैं डेंटिस्ट्री में जॉब करता हूँ, तो डेंटिस्ट्री में अभी पेशेंट कम हो गए हैं, तो डॉक्टर्स भी परेशान हैं, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन केसेस बढ़ रहे हैं तो उनके अपॉइंटमेंट्स भी कैंसल्स हो रहे हैं। अभी जैसे आज एक डॉक्टर थे, उनके 6 अपॉइंटमेंट्स थे, जिसमें से एक को कोविड हो गया, एक कोविड टेस्ट कराने गया था, 3 लोगों ने कैंसिल कर दिया, सिर्फ एक पेशेंट आया उनका। तो बहुत परेशानी है, लेकिन फिर भी इस परेशानी के बीच में भी हमें जद्दोजहद के साथ जिंदा तो रहना ही है। स्ट्रगल तो करना है, जिंदगी का नाम ही स्ट्रगल है। तो फिलहाल के लिए मैं निकलता हूँ बाहर एंड फिर आप लोगों से बात। तो फिलहाल के लिए मैंने आटा ले लिया है, अभी यहाँ से निकल रहा हूँ घर के लिए। रास्ते में से सिर्फ मुझे धनिया मिर्ची लेना है, धनिया नहीं लेना है, धनिया घर पे है। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको घर पे डायरेक्ट, क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं तो बहुत आवाज़ है, मैं ज़्यादा बातें कर नहीं सकता। तो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ आटा लेके। तो अभी मैं जा रहा हूँ चावल डालने और मटर का उसको कूट के निमोना बनाऊंगा। और आज खाने के, आज सिर्फ डिनर के लिए मैं और मेरे पापा ही हैं, क्योंकि भाई के दोस्त की शादी थी, तो उसने शादी में बुलाया नहीं था, तो उन्होंने अभी पार्टी दी है, तो उस पार्टी में गया हुआ है शादी के। तो वो लेट आएगा, मतलब खाना पीना खा के मतलब आ जाएगा 12 साढ़े 12 1 बजे तक। तो आज वो लेट है, तो आज सिर्फ मैं और पापा ही हैं डिनर के लिए। तो मैं फटाफट डाल देता हूँ चावल और फिर मैं आप लोगों से करता हूँ बातें। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि कंटिन्यू बोल रहा है कि करते हैं कुछ बातें, लेकिन इसकी बातें सिर्फ खाने पे आके अटक जा रही है। नहीं, करनी है कुछ बातें, बट थोड़ा चावल डालने के बाद। तो फाइनली मेरा चावल चुर गया है। निमोना मैंने कढ़ाई में भून के कर दिया है, पानी उन्हें डाल के ढक दिया है, वो भी हो जाएगा 10 मिनट में। पापा भी अभी 10-15 मिनट में वो भी आ जाएंगे, भाई साहब आएंगे रात के 12 बजे तक। तो मैं बात ये करने वाला था कि अपने बारे में बात करने वाला था कि मैं फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करता था। मैंने 5 साल फार्मा इंडस्ट्री में दिए थे। मैं कहता हूं कि दिस इज द वर्स्ट जॉब इन द फार्मा इंडस्ट्री। सिर्फ मुंबई सिटी के लिए बोलूंगा, बाकी मुझे अदर सिटीज का पता नहीं वहां पे कैसा चल रहा है, बट मुंबई सिटी में काफी वर्स्ट है। क्योंकि मेरा मानना है कि आपका लीडर अगर अच्छा है, जैसे हमारे घर में अगर हमारे मम्मी पापा कैसे हैं उस हिसाब से हम उन्हें फॉलो करते हैं, वैसे ही आपके बॉस अगर कैसे हैं, आपका लीडर कैसा है, उस हिसाब से फॉलो करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वर्स्ट रहा है, क्योंकि जो बॉसेस थे ना वो कामचोर थे। वो आते थे तो काम करने, लेकिन वो सोसाइटी के बाहर बैठते थे और डॉक्टर से मिलने नहीं जाते थे। मैंने कई बार कंपनी में कंप्लेन भी किया था कि ये काम नहीं करते, सिर्फ बात करके चले जाते, जिसकी वजह से टारगेट्स होते नहीं थे हमारे, और जिसकी वजह से कि हमें अपने जेब से टारगेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना पड़ता था। और आज भी वो काम चालू है उस कंपनी में, जिस कंपनी में मैं था। और ये एवरी इंडस्ट्री का बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी कंपनी में ही था, ये हर कंपनी का हाल था कि हर जगह पैसा जेब से डालना ही पड़ता था। तो इसीलिए, और टिल टाइम मैं जिस इंडस्ट्री में हूं, दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अदर स्पेशलिटी बेटर है डेंटिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट डॉक्टर भी देते हैं जब आप उनसे मिलने जाते हो। उनके आप क्लिनिक में जाओगे ना, डेंटिस्ट के क्लिनिक में, तो आपको लगेगा कि आप 5 स्टार होटल में आ गए हो। वो इतना अच्छा मेंटेन, साफ सफाई, और खास करके कोविड सिचुएशन में वो इतना साफ सफाई रखते हैं ना कि आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करना, सैनिटाइज करना, आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करना, उसके बाद वो आपसे मिलते हैं, क्योंकि वो पूरा क्योर रखते हैं। चाहे हम जाए फार्मा EMR, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं चाहे मैं जाऊँ चाहे पेशेंट है, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट है। सबको हैंड ग्लव्स देंगे, पैर के लिए ग्लव्स देंगे, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया क्लिनिक के अंदर ना जा पाए। मास्क आपके मुंह पर होना ही चाहिए, नहीं तो आपसे मिलेंगे ही नहीं। तो आप समझ ले डेंटिस्ट्री इतनी बेस्ट है, और खास करके मेरी कंपनी इज द बेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि मैं टिल टाइम यहाँ पे काम कर रहा हूँ इसलिए मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ समझ लीजिए कि मुझे 1.5 ईयर होने को आ गया है इस कंपनी में। बेस्ट है। मैंने 17 मार्च 2020 में मैंने इस कंपनी में इंटरव्यू दिया था अपने, और 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया था। फिर भी मुझे वहाँ के इंडिया हेड मेरे सर ने मुझे कॉल किया कि अगर आपने प्रीवियस कंपनी में नोटिस पीरियड डाल दिया हो, अगर रेजिग्नेशन,
तो फिर हम आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग करा देते हैं, काम तो नहीं करना है बट ज्वाइनिंग करा देते हैं, आपको सैलरी हम इंक्रीज करेंगे। बट मैंने बोला था कि नहीं सर, मैंने यहाँ पे नोटिस पीरियड नहीं डाला था, तो आप परेशान मत होइए, मैं डायरेक्ट ज्वाइन करूंगा। तो लॉकडाउन कुछ 6-7 महीने चला, तो मेरी 5 अप्रैल को ज्वाइनिंग थी, लेकिन मेरी जो ज्वाइनिंग हुई ना, कंपनी वालों ने फिर भी मेरी ज्वाइनिंग कराई 5 अक्टूबर को, जब फुल्ली खुल गया, जब हुआ कि हाँ अब आप लोकल ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं सारी चीजें, तो उन्होंने ज्वाइन की। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जिस समय कंपनी सैलरी डिडक्ट कर रही थी, उस समय भी मेरी कंपनी अपने बंदों को सैलरी दे रही थी, और एक अननोन बंदा जो ज्वाइन भी नहीं हुआ था, उसका भी कंसर्न था उनको कि ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उन्होंने नोटिस पीरियड डाल दिया हो और उनको सैलरी ना आ रही हो तो बर्डन झेलेंगे, तो हम उनको यहाँ ज्वाइन करा लेते। लेकिन मैं भी भाई नहीं डाला था, तो मैं झूठ क्यों बोलूं कि नहीं मैंने डाला था मुझे ज्वाइन करे। नहीं, इतना भी पैसे का लालच नहीं था कि अपना ईमान बेच दो। तो हो गया वहां पे। फिर मेरा अक्टूबर में जाने, मुझे 1.5 ईयर हो गया। मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे काम करने वाले, और सब सपोर्टिव। ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको सपोर्ट ना करे, सब सपोर्ट करते। अभी देखिए लास्ट बजट मीटिंग था, ओमिक्रॉन के केसेस थे, फिर भी उन्होंने अरेंज किया, पूरा प्रिकॉशन के साथ में हमें लोनावला ले गए, पूरा ट्रिप उन्होंने कराया। तो इसीलिए लगता है, क्योंकि आप जहाँ काम करते हो ना, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है ना, आपको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं ना, तो वहाँ पे काम करने में मन लगता है, और आप उस कंपनी को कभी छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे कि मेरा है, मैंने तो प्लान है कि मैं यहाँ पे रिटायरमेंट लूंगा अपनी इस कंपनी में। वैसे मुझे यहाँ पे यूपी ट्रांसफर लेना है 2 साल के बाद, अगर वहाँ पे वैकेंसीज रही तो मैं पक्का ट्रांसफर लूंगा, क्योंकि मुझे अब मुंबई में नहीं रहना है। मैं मुंबई आया था यहाँ से नहीं जाने के लिए, लेकिन इस कोविड सिचुएशन ने ना इतना कुछ देख लिया कि अभी मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मुझे यहाँ से सीधा जाना है, यूपी ही शिफ्ट होना है, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मम्मी के भी देखभाल के लिए जाना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए जाना है, क्योंकि मुंबई में एजुकेशन अच्छा है, सारी एक्टिविटीज है, फिर भी मुझे वहीं शिफ्ट होकर बच्चों को वहीं से पढ़ाना है। क्योंकि वहाँ पे हमारे बीएचयू का विश्वविद्यालय है, ज्ञानपुर में विश्वविद्यालय है, मतलब अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है हमारे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मुंबई में ही, वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ है, आप सिर्फ छूट दो। थोड़ा सा गांव का कल्चर है, तो वहाँ पे मेंटालिटी अभी भी पुरानी है कि लड़कियों को ज़्यादा दूर पढ़ने नहीं जाना चाहिए, लड़कों को ये नहीं करना चाहिए। अब तो थोड़ा सा है, बट हम उस कल्चर से थोड़ा बाहर आके भी अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे। तो मेरा प्लान तो सीधा यही है कि मुझे यूपी में ही शिफ्ट होना है, चाहे वाराणसी या इलाहाबाद, बस 2 जगह में से एक जगह, क्योंकि ये दोनों जगह से मेरा जो घर है ना वो नज़दीक पड़ेगा, तो मुझे वहीं जाना है जॉब के लिए। तो मुझे बस यही बातें करनी थी कि मैं जब भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ ना, मैं खुश हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये वो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे ये वीडियो, लेकिन फिर भी वो ये नहीं बोलेंगे कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप ये काम कर रहे हो, ऐसा नहीं। उनका कहना है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या कर रहे हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, आप अपना 100% दे रहे हो ना, उसके बाद साइड में आप क्या करते हो, आप क्या वीडियो बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, क्या कर रहे हो, उनसे उसका लेना देना। तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। अब जैसे कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग लोनावला ट्रिप पे था मेरे बॉस के साथ, और आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मैंने एवरी ब्लॉग में अपने बॉस लोगों को बोला सर हाय बोलिए ना, और सब लोगों ने हाय बोला है, अप्रिशिएट भी किया है, मेरे वीडियोस को लाइक भी किया है लोनावला की ट्रिप पे। तो वही चीजें हैं कि मैं अभी जहाँ हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। अभी मेरे पप्पा भी बस आते ही होंगे, जैसे ही आते हैं, आप लोग सोचते होंगे ना कि कॉमन इसका रहता है, 2-3 वीडियो में देख रहे हैं कि पप्पा आते तो एंट्री में दिखाते हैं सुपरस्टार। भाई सच है, क्योंकि यही टाइम मिलता है हमें उनसे बातें करने का। उसके बाद फिर वो सुबह सुबह जब जाते हैं तो मैं सोता रहता हूँ, फिर मैं दरवाजा बंद करता हूँ, वो 5:30-6 बजे निकलते हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ, सो फिर मैं 7:30 बजे उठता हूँ, सो जाता हूँ रिटर्न, क्योंकि उस टाइम मुझे नींद बहुत तेज आ रही होती है। तो एक ही है जो टिल टाइम अभी भी मेरे पापा जो मेहनत कर रहे हैं। आज उनको मुंबई में 45 ईयर्स हो चुके हैं, आज उनकी एज 60 ईयर्स है, और वो 15 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे, तो आज भी वो मेहनत कर रहे हैं। वही चीज़ें हैं, उन्होंने गांव में मकान बनाया, सारी चीज़ें की, अपने भाइयों की शादी उदी सबको निपटाया, उसके बाद अपने बच्चों की भी सबकी शादियां वो कर चुके हैं। बट फिर भी आज जो कोविड सिचुएशन हमारे सब पिलर बने हुए हैं सपोर्ट, जिससे हम लोग बर्डन ना झेले। इसलिए तो बस आप लोग भी अपना प्यार दे, जिससे हम भी उन्हें वो खुशियां दे सके जो वो डिजर्व करते हैं आपसे। बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं उन्हें भी वो अच्छी लाइफ दे सकूं। अभी की तो सिचुएशन में ही है कि किसी तरीके से रोटी दाल चल जाए, घर का रेंट दे ले, क्योंकि जिसमें मैं रहता हूँ ये रेंटेड है, इसका रेंट भी पे करना होता है, और मुंबई सिटी में तो लाइट का बिल भी बहुत आता है। बस यही है, एक बार थोड़ा सा हम वेल सेटल्ड हो जाए। अगर यूट्यूब पे भी अगर हमें आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल गया, तो आई थिंक सो कि हम अपने मम्मी पापा को ना, पूरा इंडिया, बाहर की कंट्री का तो मुझे नहीं पता, बट मैं पूरा इंडिया उन्हें घुमाना चाहता हूँ। यहाँ के एवरी देव, वहाँ पे जो भी जितने भी देवस्थान है, क्योंकि मेरी मम्मी को पूजा पाठ में बहुत ट्रस्ट है, तो मुझे उनको चारों धाम, सारी शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग सबके दर्शन कराने हैं। ये मेरा सपना है उन्हें
लेके जाना है और हर जगह। और मेरा खुद का अपना सपना है, क्योंकि मुझे भी पूजा पाठ में बड़ा मन लगता है, तो मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हरिद्वार जाना है। मेरा तो प्लानिंग है कि मेरी उम्र अगर हो गई, मैं 55-60 हो गया, बच्चों की शादी विधि करके सीधा हरिद्वार शिफ्ट हो जाऊंगा। पूजा पाठ करो यार, अंतिम समय में थोड़ा वहां पे भी घूमेंगे फिरेंगे भगवान के चरणों में। तो मेरा तो प्लान हरिद्वार जाने का ही है। तो मम्मी पापा को भी पूरा घुमाना है मुझे, और खुद भी घूमना है साथ में देवस्थल। अभी तो मैं मई में जाऊंगा गाँव, तो जो भी हमारे आसपास में वहां हम घूमने जाएंगे। तो चलिए ठीक है, पप्पा का वेट करते, पप्पा आ जाते उनसे मिलवाता हूँ, और फिर हम डिनर करेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। फाइनली हमारे सुपरस्टार आ चुके हैं। रोज रोज यही एंट्री देख देख के आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन इनके आने का टाइम यही है। खा पी के सो जाएंगे, सुबह 6 बजे निकल जाएंगे। तो यही मिल लो। क्यों पापा, सही बोल रहा हूँ ना? आज क्या लाए हो आप हाथ में? सेनोलिन एसएफ जेल मैं लाया था आपके टूथ के लिए। अच्छा, दर्द का? मुझे लगा था आप पेन किलर लाए दांत के लिए। तो चलिए ठीक है, अभी पापा आ गए हैं, कपड़े उपड़े निकालेंगे, हम साथ में डिनर करेंगे आज, क्योंकि वो भाई साहब हमारे आज पार्टी करके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो फाइनली हमारा डिनर हो चुका है। भाई साहब को आने में और लेट होगा। पापा खाना खा के सो चुके, उनको आई थिंक 1 घंटा हो गया है सो के, और मैं उनका भी वेट कर रहा हूँ। तो मुझे तो दरवाज़ा खोलना है, तो मुझे जागना ही पड़ेगा। लेकिन मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड। और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।